टोटल जितना सामान था, सोना चांदी पलंग सारा सामान था, पूरा जल गया। इसमें एक भी सामान नहीं बचा है। जमीन का पेपर सब जला हुआ है, ये देखिए जमीन का पेपर जला हुआ है, ये जमीन का पेपर जला हुआ है। अलमारी के अंदर जितना भी सामान था, चाहे वो और सोना जेवर रहा हो, जमीन का कागज रहा हो, कपड़े लत्ते रहे हो, जो भी सामान रहा हो, हर एक सामान जलकर राख हो गया। सिमड़ी वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूं। सुबोध शर्मा के घर में रात में आग लगी है। आग ऐसी भयानक लगी है कि घर का एक एक सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें सुबोध शर्मा के घर की है। घर में ताला लगा हुआ था, ये अपने ससुराल में थे। इनकी वाइफ डिलीवरी हुई है इनके वाइफ को, और ये अपने ससुराल में थे। रात में घर बंद था और अचानक आग की लपट उठती है और अड़ोस पड़ोस के लोग भागते हैं। और फिर आग पर जब तक पड़ोसियों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा काबू किया जाए, तब तक घर का एक एक सामान जलकर राख हो गया था। क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ बताइएगा एक बार। नुकसान में तो उनका जो फर्नीचर का सामान था, एक पलंग था, अलमारी था, हाँ, ड्रेसिंग टेबल था, हाँ, टेबल था, अलना था, हाँ। कुर्सी था, वो सब जल चुका है। मतलब घर का कोई भी सामान नहीं कुछ भी नहीं बचा हुआ है। देखिए ना, सारा लकड़ा वो दिखा रहे हैं ना आपको हम। तो देखिए यहाँ पे एक पलंग लगा हुआ था इस जगह पे, वो भी जल गया है। ड्रेसिंग टेबल था, अलना था, कुर्सी था, वो सब जला हुआ है। गोदरेज था, ये भी जला हुआ है। इसमें का पूरा सामान निकला हुआ है। सामान निकला हुआ है या जल गया वो? पूरा जल के राख हो गया। ये देखिए ना, इस सब का स्थिति से आपको लोग को पता लग जाएगा। देखिए पूरा जला हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। देखिए सारा जला हुआ है। इसमें जमीन का पेपर भी था, जितना भी जमीन लिया ही था। साल भर पहले ही जमीन खरीद के वो घर बनाया था। अभी उसके बाद ये पेपर ऊपर सब, जमीन का पेपर सब जला हुआ है। ये देखिए जमीन का पेपर जला हुआ है, ये जमीन का पेपर जला हुआ है। तो ये अलमारी है गोदरेज की, आप देख सकते हैं। अलमारी के अंदर जितना भी सामान था, चाहे वो और सोना जेवर रहा हो, जमीन का कागज रहा हो, कपड़े लत्ते रहे हो, जो भी सामान रहा हो, हर एक सामान जलकर राख हो गया। सुबोध शर्मा पूरी तरीके से घर से बेघर हो गए हैं। जिस भयानक आगजनी ने इसके पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और एक एक सामान जलकर राख हो चुका है। सुबोध शर्मा जो गृहस्थी है, वो घर के मालिक है, वो हमारे साथ है। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध शर्मा, घर सिमरी। सिमड़ी। क्या घटना हुई है? हम 5 बजे सुबह में फोन आया है, सो आपके घर में आग लग गया है। तो मैं गाड़ी से आया हूँ, डायरेक्ट आया यहाँ पर। ताले आग पूरा सामान पूरा जल गया था पूरा। तो आया हूँ तो वही देखा हूँ। क्या क्या जल गया, क्या क्या नुकसान हुआ? टोटल जितना सामान था, सोना चांदी पलंग सारा सामान था, पूरा जल गया। इसमें एक भी सामान नहीं बचा है। पूरा घर का सामान जलकर राख हो टोटल गया। जल गया सामान, एक भी सामान नहीं बचा है। कहाँ थे आप लोग? हमने डुमरा में थे। डुमरा में। हाँ, 10 तारीख को डिलीवरी हुआ कि नहीं, तो वहीं पर थे हम। घर में ताला लॉक था? हाँ, ताला लॉक था घर में। क्या लगता है, आग किसी ने लगा दिया है या लग गया है, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या लग रहा है आप लोगों को? हम तो वो देखे नहीं कौन लगाया है नहीं लगाया, लेकिन देखे थे तो आए थे तो पूरा जल गया था पूरा घर। और ग्रामीण है, आप लोग यहाँ पर थे जब आग लगी थी? आप लोग कितनी दूरी पर थे, कैसे पता चला? हमें यहाँ से अलग घर है, हमको पता चला। मेरी भाभी थी ना। आप इधर आइए ना, एक सेकंड रुकिए, आप इधर आओ ना, धूप पड़ रहा होगा। हाँ बताइए। जब मेरी भाभी बोलने गई है जो इसके घर में आग लगी है, तब हम लोग सब आदमी को हल्ला किए हैं। लोग जब तक बहुत लहास था, बहुत आगे, मतलब ज्वाला, किसी को हिम्मत नहीं होता था आग कितने बुझाने बजे की ये 5 बजे, मतलब 5 बजे, सुबह 5 बजे, अच्छा। 5:12 का फोटो है। लाइन का कटवाए हैं, लाइन का कटवाने के बाद हम लोग आग बुझाने लगे हैं। पहले लाइन को कटवाए तो हैं। घर में क्या क्या बचा है? सब जल गया है? कुछ सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। घर का एक एक सामान एक एक सामान जल गया है। क्या लग रहा है, किसी ने चोरी करके आग लगा दिया या शॉर्ट सर्किट है, क्या लग रहा है? ये हम लोगों को नहीं पता है, मान के चलिए, इसलिए मान के चलिए हम लोग आग देखे, हम लोग चोर को तो नहीं देखे हैं। आप लोग जब आए तो गेट में ताला वगैरह लगा हुआ था या टूटा हुआ था? हम देखे हैं इस घर का ताला खुला हुआ था, उस घर में वहां पर उसमें भी खुला हुआ था। उस घर का भी ताला खुला हुआ था, इस घर का भी ताला खुला हुआ था। और आग की लपटें लगी? आग की लपट लगी है। फिर कैसे आप लोग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, आप लोग खुद बुझाएं क्या हुआ? नहीं, हम लोग खुद बुझाए हैं। यहाँ पर पानी का जल जलाव है। लगभग 100 आदमी, 150 आदमी थे। हम लोग पानी को खुद बुझाए। खुद बुझाएं जी। तो अभी क्षति क्या क्या हुई है इसके? बहुत देखते ही हैं, अब क्या क्या था नहीं था तो वही सब जाने जल वाला। गया, जो सब भी था। जल गया घर के था। अंदर। हाँ, सब जल। हमारे साथ स्थानीय सरपंच हीरा जी हैं, हीरा जी से भी हम बात करेंगे। घटना हुई है, क्या कोई जानकारी आपको? सवेर में संतोष शर्मा, राम प्रसाद शर्मा के पुत्र हैं, उनके द्वारा मोबाइल से सूचना मिला जो इस तरह की घटना हो गई है। हम स्थानीय चौकीदार को फ़ोन किए और हम स्वयं यहाँ आकर के सारा निरीक्षण किए हैं। इनके घर में एक सुई तक भी नहीं बचा है।
सब जल कपड़ा लत्ता बर्तन फर्नीचर जितने भी घर का कागज पत्तर गहना जेवर सब कुछ जल के राख हो गया है। और फिर आवेदन तैयार किए हैं आपदा क्या प्रबंधन के लिए। मामला इसमें क्या लग रहा है, क्या चोरी करके आग लगा दिया गया है या देखिए, हम शॉर्ट तो सर्किट नहीं है? अनुमान करते हैं जो चोरी हुआ होगा, क्योंकि चोरी यदि होता तो ये पीतल का बर्तन है, ये तो कीमती होता है, ये उठा करके ले जा सकता था। ये सब तो नहीं लिया हुआ है। आगे इतना भयानक था जो सारा सामान जल के राख हो गया। और क्या कहते हैं, आग के अथी के वजह से भी ताला घम जाता है, खुल जाता है ताव से, हीट के वजह से, ऐसा भी हो सकता है। तो सुबोध शर्मा का ये घर है, सिमड़ी वार्ड नंबर 6 निवासी सुबोध शर्मा के घर में रात में आगजनी इतनी भयावह होती है कि घर का एक एक सामान जलकर राख हो गया है। अभी सर पर हाथ रखकर सुबोध शर्मा दर्द को बयां कर रहे हैं, क्योंकि घर का हर एक सामान जल गया। घर को बसाने के लिए पुनः इनको जद्दोजहद करना होगा और घर का एक एक सामान जोड़कर फिर से इनको घर को बसाना होगा। इस आपदा की घड़ी में उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तरफ से सुबोध शर्मा को लाभ मिलेगा, आपदा लाभ, ताकि ये अपनी जिंदगी को गुजारने में इनको एक मदद मिल सके। और उम्मीद करते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी सुबोध शर्मा की मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएंगे। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।